हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन। ठीक है, इससे पहले हमने मॉडल में पेपर में से वीडियो डाली थी जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन में लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण व संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, चिह्न। परिपाटी दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन। ठीक है, ये सूत्र है जिससे कि न्यूमेरिकल हल होंगे। ये वाला सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है, हमें अंधेरे कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती, परंतु जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं तो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इस विकिरण को जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको इतना ही याद करना है, समझने के लिए इतना ही आपको काफ़ी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया है प्रकाश का परावर्तन, और जो पहले बताया था वो प्रकाश था और ये प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो दिखाया जा रहा है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, वो ये हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरणें आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें तीन एक ही तलों में होते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रतिबिंब। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सभी वस्तु को बिंब भी कह देते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा निम्न प्रकार की जाती है। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बना होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक तथा आभासी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इसे अच्छे से ध्यान कर लेना है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई कर दी जाती है तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। दूसरा तल परावर्तन तल होता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। अवतल दर्पण वह दर्पण है
जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है अथवा गोले का भीतरी तल परावर्तन तल होता है। आगे चलते हैं। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये जो ऊपरी भाग है इस पर हमने कलाई कर दी है। जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, उसके आधे हिस्से को हमने काट दिया है और उसके ऊपरी हिस्से पर हमने कलाई कर दी है, ठीक है। ये परावर्तन तल है, ठीक है, अवतल जिसे कहते हैं, ये अवतल है। इसके ऊपरी हिस्से पर हमने कलाई कर दी है इस तरीके से, और ये परावर्तन तल भी है अंदर दबे हुआ मुख्य अक्ष, ठीक है। ये रही बिंदु जो मुख्य अक्ष होता है हमारा, ठीक है। ये वाला चित्र आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसी की सहायता से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही ये है अब उत्तल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल है। आगे चलते हैं। वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तन तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है तथा बी में बिंदु सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र ए बी में दूसरी सीपी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव दर्पण के परावर्तक तल के मध्यम बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये चित्र बताया जा रहा है, इसमें ए और बी दर्पण का ध्रुव है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र तीसरा जो चित्र है, ठीक है, ये जो चित्र दिखाया जा रहा है ना, आपको ये चित्र तैयार करने हैं, आपको बनाने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दर्पण का द्रक्य दर्पण के परावर्तन तल के व्यास को दर्पण का द्रक्य कहते हैं। चित्र 3A तथा B में रेखा M1 M2 दर्पण का द्रक्य होता है, ठीक है। और ये चित्र आपको तैयार करना होगा क्वेश्चन सहित, ठीक है। आगे चलते हैं। फोकस दूरी दर्पण के द्रव्य से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। चित्र 4A तथा B में दूसरी PF दर्पण की फोकस दूरी है। PF को कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी। फोकस तल वह तल है जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत रूप होता है। तो गाइज इसमें जो ये चित्र दिखाया जा रहा है आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस से संबंध, ये चित्र है जो आपको तैयार करना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे भी है। ये चित्र जो दिया हुआ है ये मैंने बनवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। और भी चित्र हैं। ये आसान टॉपिक दिखाए जा रहे हैं जिसकी सहायता से आप बना सकते हो आसानी से, ठीक है। ये वाले चित्र 2 आपको तैयार कर लेने हैं पेपर के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चित्र आ जाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये चित्र जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये चित्र आपको तैयार कर लेने हैं कॉपी में, ठीक है। इनके अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है आपको क्वेश्चन सहित। क्वेश्चन का आपको कोई रिवीजन करना है, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट पर आ जाते हैं। रेखीय आवर्धन सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर में हर बार आ रहा है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी करना है और लॉन्ग में भी, ठीक है। ये चित्र की तरीके से भी आ सकता है और बिगड़ चित्र के भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको पक्का ही तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपको इसे इजी तरीके से बता देती हूँ। ये इजी तरीके से कुछ इस प्रकार है। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं, जबकि दोनों
लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हों। m बराबर y2/y1 बराबर -vu, जहाँ y2 बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, y1 बराबर वस्तु की लंबाई है। ये आपको कुछ इस तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये मेन टॉपिक ही यहाँ तक है आपका, ठीक है। ये आपको तैयार कर लेना है। तो गाइस ये पेपर हमने मतलब जो चैप्टर है हमने सोल्यूशन कर लिया है इसका, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन से चित्र हैं बनाने के लिए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्द ही आने वाली है, ठीक है। आप उसकी भी तैयारी कर लेना है आपको। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।